और माँ से आराधना करते हुए कि हमारा राज्य सुखी संपन्न समृद्ध राज्य बने। इस राज्य में 2 उपचुनाव हो रहे हैं। पहला राज्य का उपराजधानी दुमका विधानसभा क्षेत्र और दूसरा बेरमो विधानसभा। मैं दुमका भी 4 दिन चुनाव के दरमियान दुमका भी गया और भी कल से बेरमो में भी। तो जो जनता का आक्रोश इस सरकार के प्रति, जो रुझान आ रहा है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी स्थानीय जनता के सहयोग से जीतने जा रही है। 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक स्वच्छ और सक्षम शासन दिया था। प्रशासन जनता के प्रति जिम्मेदार शासन और जनता की आकांक्षाएं आशाएं को पूरा करने का शासन हमने दी थी। लेकिन इस 10 महीने में शासक और शासन की से लोग आज काफ़ी आक्रोशित हैं। सारे विकास के काम ठप हैं। ये सरकार लोक लुभावने वादे दुष्प्रचार कर 2019 के विधानसभा चुनाव में जनता के बीच गलतफहमियां पैदा कर गठबंधन दल के लोग सत्ता में जरूर आए, लेकिन 10 महीने के अंदर इनके झूठे वादे और दुष्प्रचार से जनता अब गलतफहमियां से बाहर निकल रही है और सब महसूस कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। क्योंकि 10 महीने में जो उन्होंने वादा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हर गरीब परिवार को 72,000 रुपया हम देंगे, लेकिन 10 महीने हो गए, 72,000 रुपया क्या 7 रुपया भी गरीब परिवार को नहीं मिले। उसी तरह उन्होंने वादा किया था कि 1 साल में 5 लाख हम लोगों को रोजगार देंगे। सरकार में जितनी वैकेंसियां, सारी वैकेंसियां को पूरा करेंगे। जो अनुबंध कर्मी है उनको अस्थायी करेंगे। पारा टीचर का सरकार बनने के साथ ही नियमावली, वेतन मानदेय और कल्याण कोष, तरह तरह के वादे, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को 2,500 रुपया करेंगे, गरीब महिला को 2,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें हर गरीब को 3 लाख रुपया देकर घर बनाएंगे। इस तरह के झूठे वादे लेकर जनता को वोट लिया, लेकिन इस 10 महीने में एक भी सरकार की योजनाएं जो उन्होंने जनता से वादा किया था, उस वादे को पूरा नहीं किया। अब जनता अपने को ठगा महसूस कर रहा है। यानी ये सरकार में जो बैठे हुए मुख्यमंत्री है, ठग मुख्यमंत्री के रूप में पूरे राज्य में विख्यात हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो 5 वर्ष में हमारी सरकार ने जन कल्याण की योजनाएं शुरू की थी, उस सारी योजनाएं को बंद कर रही है। ये बात समझ में आती कि अपनी निश्चय पत्र को में वादे को अगर सरकार लागू करती, हमारी योजनाएं को बंद भी करती, तो बात समझ में आती कि जो आपने जनता से वादा किया था उसको पूरा किया। लेकिन 10 महीने में ना आपने किए गए वादे, निश्चय पत्र को जनता को सुपुर्द किया,
बल्कि जो हमारी सरकार में योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं को भी समाप्त करने की कोशिश की। उदाहरण स्वरूप राज्य की आधी आबादी, क्योंकि हम लोग दुर्गा पूजा के अवसर पर बैठे हुए हैं, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति को देव शक्ति के रूप में हम मानते हैं। और इस राज्य में जिस तरह बड़े पैमाने पर डायन बिसा के नाम पर महिलाओं की हत्या होती थी, दहेज लोभी, दहेज के लालच में हमारी बेटियों को जलाया जा रहा था। ये जो सामाजिक बुराइयां से मुक्ति मिले, समाज में महिलाओं को, बेटियों को सम्मान मिले, इसलिए हमारी सरकार ने देश का झारखंड पहला राज्य था जहां 50 लाख की, चाहे वो खेत हो चाहे जायदाद हो, अगर महिलाओं के नाम पर खरीदी जाएगी तो 1 रुपये में रजिस्ट्री होगी। उस योजना को भी ये सरकार ने सरकार बनने के साथ ही समाप्त कर दिया। उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था 2024 तक जो झारखंड या भारत की जो गांव में किसान रहते हैं उनकी आय को दोगुना करना। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई, जिसमें प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया 3 किस्त में केंद्र सरकार के द्वारा सीधे दी जाती है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमारा राज्य गरीब राज्य होने के कारण हमने भी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की थी, जिसमें प्रति एकड़ 5,000 रुपया, अधिकतम 5 एकड़ वाले को 25,000 रुपया हमारी सरकार दे रही थी। इस योजना को भी ये सरकार ने बंद कर दिया। उसी तरह हमारी सरकार ने अपना गांव अपना काम, क्योंकि छोटे छोटे काम के लिए जनता वीडियो और सीओ के घूमते रहते थे, इसको ध्यान में रखकर आदिवासी गांव में हमने आदिवासी विकास समिति और गैर आदिवासी गांव में ग्राम विकास समिति के माध्यम से हर गांव में एक महिला अध्यक्षा और 40 साल के नौजवान सचिव और उस गांव के में रहने वाले लोग की कमेटी बनाकर सरकार 5 लाख रुपया दी थी, ताकि छोटे मोटे काम, अगर चापाकल खराब है तो आप पैसे निकाल कर सीधे चापाकल बना लो। कहीं गांव में पानी रोकना है तो 50,000 1 लाख रुपया देकर पूरा बांध बनाकर अपने गांव का पानी गांव में रोक सकते हैं। गांव में कीचड़ हो रहा तो फेबर ब्लॉक सड़क बनाकर आप अपना गांव को स्वच्छ गांव रख सकते हैं। इस सोच के साथ अपना गांव अपना काम एक नई योजना हमारी सरकार ने शुरू की थी, उस योजना को भी ये सरकार ने